आ जाओ जी, आ जाओ जी। सो यस गाइज, ऑलवेज बिलीव इन कुल्लू भैया एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन जसी पाजी, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली आज के सेशन में हमारा ये आखिरी सेशन है। वैसे मैट्रिसेस आपका खत्म हो चुका है ना। आज का सेशन ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है एंड उसको अपन लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एम 500 आउट ऑफ 500 इन बोर्ड्स। ठीक है, चलो जी। सो आई नो इस साल आप लोग 500 में से 500 लाओगे बोर्ड्स में। एक बच्चा लिख रहा है एम 600 आउट ऑफ 600, 600 आउट ऑफ 600 आ जाए तो बस बहुत बढ़िया बात है यार। मतलब मैं तो 500 में से 500 चाहता हूँ, बस बहुत है। मेन जो सब्जेक्ट है तुम्हारे वही आ जाए, बहुत बढ़िया है। चलो करे शुरू, करे शुरू, करे शुरू, करो शुरू। सर आपको हरियाणवी नहीं आती, मन्ने न बेरा भाई। हेलो भैया, आपके फोन का कवर टूटा हुआ है क्या? हाँ यार, फोन का कवर टूट गया, दिख रहा है क्या? अब मैं सोच रहा हूँ फोन ना, मतलब ऐसे ज्यादा बढ़िया लगता है बिना कवर के। इसको फेंक दो, फेंक देते इसको। चलो 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 चलो। सो एक दो चीजें हैं, एक दो चीजें हैं, एक दो चीजें हैं। एक बच्चा कह रहा फॉलो बैक कर दिया करो। हाँ, जिस दिन तुम्हारे बोर्ड्स में 500 में से 500 आएंगे ना, ऑल इंडिया, और हाँ यही कर दूंगा, ऑल इंडिया रैंक 1 को फॉलो बैक करूंगा मैं, ऑल इंडिया रैंक 1। पलक चौहान कह रही है आरती भाभी से बात कराओ कुल्लू डॉन। बेटा वो मेरे से भी बड़ी वाली डॉन है ना। मैं तो छोटा मोटा डॉन हूँ, मेरे से भी बड़ी वाली डॉन है, सुपर डॉन है वो, सुपर डॉन। आ जाओ जी। हम इस चैप्टर में बेटा सब कुछ पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी, ऑपरेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, सारी चीजें, स्क्यू सिमेट्रिक। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को मैंने आपको बोला था ये हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया आपकी एनसीईआरटी में, बट इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ये अपन लोग डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? क्लियर है इतनी चीज? चलो अब अगर मैं बात करूं, हम लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी। बस आप मेरे को 5-10 मिनट दो, 10-15 मिनट दो, एक छोटा सा टॉपिक है उसको खत्म करते हैं, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन है, फिर हो गया, फिर खत्म हो गया, है ना। देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब आपके पास ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ कभी कभी आ जाता है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है आपके पास, आपको ये प्रूफ करना है कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कोई भी मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को कोई ऐसी दो मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, जिसमें एक मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। कह रहे कि कोई भी दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को आपको ऐसे इसके बराबर प्रूफ करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो आ जाओ बेटा, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अब अगर मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, मैंने एक बात बताई थी क्या, कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, अगर इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं और ये मैट्रिक्स मैंने P के बराबर मान लिया है, ये मैट्रिक्स मैंने P के बराबर मान लिया है, इस मैट्रिक्स में अगर मैं इसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, P क्या हो जाएगा, P इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल हमने बात करी थी ना, कल हमने बात करी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है,
फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर मान लो किसी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स है बेटा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर उससे मैं उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज हमने कल डिस्कस कर दी थी। अच्छा, अब अगर मैं हाफ ऑफ पी करूं, हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ क्यू को ऐड कर दूं इसके साथ, हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ क्यू को ऐड कर दूं, इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ पी का मतलब क्या है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ना, प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही तो मतलब हुआ इसका। अब अगर मैं इसको देखूं, एलसीएम लूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 हो गया, यहां पे रहेगा ए, यहां पे होगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट गया और ए प्लस ए कितना हो गया, 2a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया आपका ए के बराबर, ये हो गया आपका ए के बराबर। तो यहां से बेटा मेरे को एक बात समझ में आई, यहां से मेरे को एक बात समझ में आई क्या, यहां से मुझे एक बात समझ में आई क्या, कि भैया ये जो हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ क्यू है, हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ क्यू है, हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ क्यू जो है वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर आ गया। हाफ ऑफ पी और हाफ ऑफ क्यू को जब मैंने ऐड किया तो वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। और अब अगर मैं इसको समझूं, अब अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, तो मुझे एक बात समझ में आई क्या, पी क्या है बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू क्या है बेटा, क्यू क्या है बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने अपनी एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। तो यही हमारे पास थ्योरम थी, यही चीज हमें प्रूव करना था कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब एक सवाल करवाता हूं, उस सवाल के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन असल में क्या बोलना चाह रहा था। सवाल ये है कि एक मैट्रिक्स है बेटा ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। भैया इतने सारे सब्जेक्ट्स है, कैसे रिवीजन करूं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ सॉल्यूशन बता दो। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस से, इस चैप्टर से अगर कभी भी आपके पास इस चैप्टर का कोई टेस्ट होगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं सिर्फ एक सवाल करवाऊंगा, बाकी मैट्रिक्स कोई भी हो सबको एक ही तरीके से आपको करना होता है। कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3 4 2 3 4 2 2 5 4 2 5 4 3 3 5 3 3 5, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बाबू, ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा 3 2 3 3 2 3 4 5 3 4 5 3 2 4 5 2 4 5, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है ए और ये इसका ट्रांसपोज है।
अब अगर मैं ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दूं, ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दूं, है ना, पी मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं। पी मैट्रिक्स क्या है? जब ए में ए का ट्रांसपोज मैं ऐड कर दूं। तो ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज अगर ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा बेटा मुझे? क्या मिलेगा बेटा मुझे मिलेगा 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। और 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। और 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का, ये पी मैट्रिक्स है, ये पी मैट्रिक्स, अगर पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा बेटा, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा 6 6 7 6 6 5 सॉरी 6 6 5, फिर 6 10 7, 6 10 7, फिर 5 7 10, 5 7 10। और अगर आप देखोगे P का जो ट्रांसपोज है वो P के ही बराबर आ रहा है, P का जो ट्रांसपोज है वो P के ही बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P क्या हो गया? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। P क्या हो गया? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब Q मैट्रिक्स निकालो, Q मैट्रिक्स निकालो। Q मैट्रिक्स कैसे निकालोगे बेटा? Q मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? सेम इसी तरीके से अगर मैं Q मैट्रिक्स की बात करूं तो Q मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A - A का ट्रांसपोज। A - A का ट्रांसपोज अगर मैं करूं, A - A का ट्रांसपोज, 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। 5 - 5 0। 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1। 3 - 4 -1। 2 - 3 -1। 4 - 3 1 और 5 - 5 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, Q का ट्रांसपोज निकालूं, तो Q मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, Q मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा 0 -2 1, फिर आ जाएगा 2 0 -1, फिर हो जाएगा -1 1 और 0। ठीक है, और अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखोगे, Q का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? -Q के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q क्या होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Q क्या होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि Q का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? Q के बराबर आ गया, Q के बराबर आ गया। ठीक है, चलो अब बस आखिरी में एक और चीज आपको करनी है। आपको पता है कि अगर मैं हाफ ऑफ P करूं और हाफ ऑफ Q करूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो करके देखते हैं। हाफ ऑफ P का मतलब क्या है? ये P मैट्रिक्स थी, इसको हाफ से डिवाइड कर दो। हाफ से डिवाइड करोगे, अगर आप हाफ से डिवाइड करोगे तो 6 2 से डिवाइड होगा 3, 6 2 से डिवाइड होगा 3, 5 2 से डिवाइड होगा 5/2। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप हाफ दोनों से कॉमन ले लो, हाफ दोनों से कॉमन ले लो और P + Q कर दो। हाफ दोनों से कॉमन ले लो और P + Q कर दो। तो हाफ अगर मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूं और P + Q कर देता हूं, P मैट्रिक्स + Q मैट्रिक्स, तो P मैट्रिक्स + Q मैट्रिक्स, 6 + 0 कितना हो जाएगा? 6। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। 10 + 0 कितना हो जाएगा? 10। 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। 10 + 0 कितना हो जाएगा? 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया? P + Q आ गया। अब अगर मैं इसको हाफ से डिवाइड कर दूं बेटा, हाफ से डिवाइड कर दूं, तो हर एक एलिमेंट को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को डिवाइड किया 3, 4 को डिवाइड किया 2, 6 को डिवाइड किया 3, 8 को डिवाइड किया 4, 10 को डिवाइड किया 5, 6 को डिवाइड किया 3, 4 को डिवाइड किया 2, 8 को डिवाइड किया 4 और 10 को डिवाइड किया 5। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, 3 2 3, 4 5 3, 2 4 5,
ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया ए मैट्रिक्स को हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू की फॉर्म में, जहां पे पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और क्यू क्या था, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो यही चीज बस आपको करनी होती है। अब वो आपके पास अलग अलग मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा ए कोई मैट्रिक्स है जो कि है ये 2 3 1 4 5 6 -6 0 8 7, मान लो ये एक मैट्रिक्स दे दी, इसको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। कैसे करोगे, आप सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उसको ऐड करोगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी आप चेक करोगे कि क्या वो सिमेट्रिक है, हाँ वो सिमेट्रिक है, फिर ऐसे ही माइनस करो उसके ट्रांसपोज से, फिर जो मैट्रिक्स आएगी आप चेक करो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, फिर दोनों का हाफ ऐड कर दो, हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू ऐड कर दो, फिर आपको अपने आप वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगी, अपने आप वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई, यस और नो? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, समझ में आया क्या ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट, टॉपिक समझ में आया? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इजी इजी इजी। हेलो, छुट्टी। ठीक है, इजी। हाफ क्यों किया? अरे हाफ ये थ्योरम थी ना हमारे पास, ये थ्योरम थी ना हमारे पास, ये थ्योरम थी ना हमारे पास, हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू ए। और हाफ हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें पता था ए का ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो वो 2 से काटने के लिए हमने हाफ किया था। ठीक है, अब ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप उसको इजीली कर लोगे, और ऐसा सवाल जरूर आता है आपके पास मैट्रिक्स से। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आप डाउट क्लास रखा करो। देखो डाउट क्लास का कोई सेंस नहीं बनता है, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स एक ऐसा, अब जैसे मान लो अगर मैं अगली क्लास डाउट क्लास रख लूं, क्या क्या पूछूं मैं उस क्लास में, या क्या डाउट्स डिस्कस करूं मैं, मेरे को पता है कि वो सिर्फ एक क्लास आगे एक्सटेंड करना होता है और कुछ नहीं है। डाउट क्लास बस एक वो नाम है डाउट क्लास। अब उसमें भी अगर मैं सवाल ही करवाऊंगा या यही चीजें बताऊंगा कि ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, तो दैट इज मतलब वो नहीं है डाउट क्लास, वो मतलब वो मेरे समझ के बाहर है बेटा, है ना। आई नो जो आपके डाउट होते तो वो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं, हमारी हर क्लास डाउट क्लास होती है, हमारा अलग से डाउट क्लास रखने का कोई मेरे को सेंस नहीं बनता है ना, इसलिए मैं अलग से नहीं रखता हूं उसको। जो भी क्लास है, जो भी डाउट है, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है, प्रूव में अगर दोनों इक्वेशन ऐड कर दूं तो चलेगा प्रूव करने के लिए? प्रूव में अगर दोनों इक्वेशन ऐड ही तो किया है, ऐड ही तो किया है, हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू दोनों को ऐड ही तो किया है, ऐड ही तो किया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू आप मेरे यूटी में फुल मार्क्स आए हैं, नाउ आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश प्रबलीन। ठीक है चलो, क्लियर है इतनी बात? अच्छा अब एक दो चीजें और। ठीक है ठीक है चलो, इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है खत्म। एक दो चीजें और है, एक दो प्रकार के क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज मैं इस साल से प्लान कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना वो सही है या नहीं है। अब जैसे हमारे 3 चैप्टर्स हो गए, चैप्टर 1 हो गया है, 2 हो गया है और 3 हो गया है। जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा ना, जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 मैं इसलिए स्किप नहीं करना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं पहले ये एक बारी हो जाए, फिर उसके बाद मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूं, मैं कुछ सेशन, क्योंकि अब मुझे पता है जैसे ये चैप्टर 4 हो जाएगा आप पहला भूल जाओगे, ऐसा ही होता है, आप दूसरा भूल जाओगे या भूल चुके होंगे अब तक। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूं, जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक सेशन मैंने मान लिया, एक सेशन हम रख लेंगे, एक सेशन हम रख लेंगे वापस से चैप्टर नंबर 1 का,
जिसमें जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करेंगे वापस से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। फिर एक सेशन रखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 का, और उसमें क्या करेंगे, वापस से चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूं अभी। आई नो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम लोग यही बोलोगे बहुत अच्छा आइडिया है सर, करो इसको, है ना। तो एक बार चैप्टर नंबर 4 हो जाए साथ के साथ, फिर ऐसे ही इम्प्लीमेंट कब होगा, वो क्या खोया था सच में बंदे। चलो यही करते क्या पहले, चलो पहले यही कर लेते, ये कर लेते। अब देखो कई बार आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में इस तरीके से चीजें वो पूछ लेता है, और क्या ये चीज है, इसको एक बारी देख लेते हैं। क्या ये चीज है, एक बारी इसको देख लेते हैं। कह रहे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है, यही तो मतलब है सिमेट्रिक का, कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये प्रूव करना है, आपको ये शो करना है कि ए प्लस बी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बेटा अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं, ये मैंने मान लिया एक्स के बराबर है। अब अगर मैं x का ट्रांसपोज लूं, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो x का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज अलग प्लस बी का ट्रांसपोज अलग। और यहां से आपको दिख रहा है ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो x का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a, और b का ट्रांसपोज किसके बराबर है, b के बराबर। तो a प्लस बी किसके बराबर है बेटा, x के बराबर है। a प्लस बी किसके बराबर था, x के बराबर था। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई, क्या, कि x का ट्रांसपोज किसके बराबर है, x के बराबर। और जब भी ऐसा होता है x का ट्रांसपोज x के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। x क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी, कि a प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, x को मैंने a प्लस बी के बराबर माना, x का ट्रांसपोज लिया, फिर मैंने देखा कि x का ट्रांसपोज तो x के ही बराबर है। तो इसका मतलब x क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और x क्या है, a प्लस बी के बराबर है। तो इसका मतलब a प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप ये थर्ड वाला पार्ट पहले करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ऐसे ही दिमाग लगाओ, और 1 मिनट का समय दे रहा हूं, और ये थर्ड वाला पार्ट करो। a प्लस बी प्लस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको y के बराबर मान लो, किसको, ए बी प्लस बी ए, इसको y के बराबर मान लो। और आपको ये प्रूफ करना है कि y क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। करो जरा, ट्रांसपोज लेके करो। भैया आप आजकल गाने क्यों नहीं गाते हो, आपकी सुरीली आवाज, गाया करो। एक सेकंड गाइस, हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई होप आप लोगों ने किया होगा ट्राई, है ना। तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, a इंटू बी का ट्रांसपोज अलग और प्लस b इंटू ए का ट्रांसपोज अलग। कल मैंने ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उस पन्ने पे जाओ और देखो
क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो उनका अगर ट्रांसपोज होगा तो बी का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज पीछे रहेगा। ऐसे ही बेटा ए का ट्रांसपोज यहाँ पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर। तो बी ए प्लस ए बी लिखो, चाहे ए बी को आगे लिखो और बी ए को पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन में हमने पढ़ा था अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, एडिशन में आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मेरे पास मैंने इस मैट्रिक्स को y माना, इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगाई, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। इस वाले को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, और अब मुझे पता चला y का जो ट्रांसपोज था वो इसके बराबर है, और ये क्या है, y ही तो है हमारा। तो अगेन बेटा अगर y का ट्रांसपोज y के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, y इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। y क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसे आप लोग अपने इन सवालों को सॉल्व करोगे। अब ऐसे ही बेटा ये सेकंड वाला पार्ट एक बारी करके देखो, सेकंड वाला पार्ट एक बारी करके देखो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सेकंड वाला पार्ट करके देखो। हो गया दोस्तों, अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। ठीक है, चलो जी। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यहाँ पे भी। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यहाँ पे भी। आपके पास एक मैट्रिक्स है, कहाँ है ये, मैं इस मैट्रिक्स को मान लो P मान लेता हूँ। P कोई मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स क्या है, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ये है। अब ऐसे ही चेक करना है इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है इसको। तो कैसे करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ए बी का ट्रांसपोज अलग करो और माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग करो। अब बेटा ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो बी ट्रांसपोज आगे आएगा, ए ट्रांसपोज पीछे जाएगा, माइनस पीछे वाला ट्रांसपोज आगे, आगे वाला ट्रांसपोज पीछे। अब बेटा बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिखा, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। अब बी ए माइनस, भाई मैं, एक बच्चा बहुत देर से इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है और मेरे को पता है वो क्लास 12th का ही बच्चा, मत करो। एक बारी मैंने कर दिया यार, बात कर ली तो ठीक है, हो गया। जब मैं मजाक के मूड में हूँ तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फोकस करो यहाँ पे। और मैं काट रहा हूँ, अगर देखो मैंने एक बारी में उठा दिया कॉल तो समझ जाओ हाँ ठीक है बात करना चाह रहे सर, बट अगर मैं कट कर रहा हूँ तो प्लीज डोंट डू दिस, है ना। मैं 4-5 बारी उस बच्चे का कॉल कट कर चुका हूँ लेकिन फिर भी वो कॉन्टिन्यूसली कर ही जा रहा है, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, तब वो बोलेगा कि अरे सर ब्लॉक क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। वैसे ही आज 11th क्लास में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, हादसा इन द सेंस क्लास ही बंद कर दी मैंने उनकी, क्योंकि यही कर रहे थे।
पहले तो एक तो चैट में अलग ही आशिकी चल रही होती है, फिर छुट्टी कर दो छुट्टी कर दो, मतलब 1 घंटा भी तुम लोग बैठ ही नहीं पाते। मतलब मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो जनरली मतलब करते ही ये सब चीजें। मत किया करो भाई हरकतें, जब तक मैं अच्छा हूं तब तक अच्छे रहो, है ना, उस चीज को रहने दो। मेरा दूसरा साइड निकालने पे मजबूर मत किया करो मेरे को, क्योंकि वो आएगा बाहर तो फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इफ यू वांट टू सी कुल्लू भैया हैप्पी एंड विद स्माइली फेस, सो डोंट डू दिस। 9 बजे से पहले छुट्टी मत बोला करो। एक तो पिछले साल तुम 1.5 घंटा पढ़ते थे, इस साल हमने इसीलिए इस टाइम को कम किया क्योंकि यार बच्चा ठीक है कर देता है वो कि नहीं होता है, तो इसलिए इस साल 1 घंटा कर लिया। अब 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो बेटा तुम लोग अगर, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं यहां पे ध्यान से थोड़ा सा देखूं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, बाहर निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए बी हो जाएगा। पॉजिटिव वाले को आगे लिख सकता हूं, नेगेटिव वाले को पीछे लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। और ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या है, इसके बराबर। तो P का जो ट्रांसपोज था वो माइनस ऑफ P के बराबर आ गया। और कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस उसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे इन सवालों को किया जाता है। क्लियर, ठीक। तो ए बी माइनस बी, अब जैसे ये सवाल है, ए और बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले किया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बहुत सिंपल सा था, ये अच्छा सवाल है। अगेन मैं चाहता हूं ये सवाल आप लोग करो, और पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। कह रहे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, same order, then show that AB is a symmetric matrix if and only if A and B are commute, that is AB is equals to BA। तो देखो पहले आपके पास गिवन क्या है, गिवन लिखो क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन ये है कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो B का ट्रांसपोज B के बराबर। ठीक है, ये चीज गिवन है। दूसरा उसने क्या बोला है, ए बी इज कॉम्यूट, ए एंड बी इज कॉम्यूट। इसका मतलब क्या है, कॉम्यूट का मतलब क्या होता है कि ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा, ये भी गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये भी गिवन है आपको, ये भी गिवन है आपको। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है आपको। ए इंटू बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए इंटू बी के बराबर ही आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, तभी तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी ना। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, करो जरा, लगाओ दिमाग, अगर है तुम्हारे पास तो, और नहीं है तो फिर सॉल्यूशन का वेट करो। क्यों रोए हर बात बंदिया क्या खोया तो। ठीक है, देखो देखो
देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, जो भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हो, A इंटू बी को अगर आप सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हो, आप इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हो, इस मैट्रिक्स को x के बराबर मान लो। अब अगर मैं x का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, A इंटू बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के बराबर है। A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर है। और B इंटू A किसके बराबर है, A इंटू B के बराबर है। B इंटू A किसके बराबर है, A इंटू B। तो इसका मतलब क्या हुआ, X का जो ट्रांसपोज, और ये A इंटू B क्या है, X के बराबर है। X का ट्रांसपोज अगर X के बराबर आ गया, इसका मतलब X क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा वैसे होनी तो नहीं चाहिए, है ना, होनी तो नहीं चाहिए। बताओ जी, इज दिस क्लियर? स्नेहा जी कह रही है भैया आप चैट पढ़ते नहीं हो, 3 साल से नेक्स्ट टॉपर्स से पढ़ रही हूँ, कमेंट आज तक नहीं पढ़ा। क्षमा चाहते हैं बेटा, क्षमा चाहते हैं। इजी सिंपल भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो मजा आ गया तो एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। क्लियर? सर पास्ट क्वेश्चन में ए बी प्लस बी ए का ए बी माइनस बी ए कैसे हुआ? ए बी प्लस बी ए का नहीं था बेटा। अरे यार तुम लोग धूम्रपान करके क्लास मत आया करो। ये बी ए माइनस, माइनस का साइन है, माइनस का साइन। और कभी भी कोई नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव हो गया, तो अब ये पॉजिटिव को आगे लिखा, नेगेटिव को पीछे लिखा। ठीक है, यूं तो अकेला ही। एक दो सवाल और बचे हैं, चलो ये वाला सवाल करो जरा, ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चैट को बंद कर देता हूँ, चैट को बंद कर देता हूँ, चैट को लॉक कर दिया। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान से समझना, कह रहा है कि अगर 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 क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर ए सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो बेटा आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट बी का ट्रांसपोज ए बी, ये भी क्या है, इज सिमेट्रिक, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। ये प्रूफ करना है आपको पहले पार्ट में। कह रहे कि अगर ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये चीज प्रूफ करो, और अगर 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 ए मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बेटा ये प्रूफ करो, तो ये प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी, ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये चीज क्या करनी है आपको, प्रूफ करनी है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक प्रूफ करो, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस मैट्रिक्स को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा बुद्धि जो तुम्हारे पास है दोस्तों, है मेरे साथ रह रहे के तुम्हारे पास बुद्धि शुद्धि सब आ गई है। ठीक है, चलो 2 मिनट का समय है, फटाफट से करो। भैया जून में वॉल्यूम 1 खत्म कर दो, मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जून में हो जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा खत्म नहीं हो पाएगा पर आधा हो जाएगा। कुल्लू बदमाश कह रहा है कि भैया सब कुछ समझ आ गया बट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। मैं एक बारी, कल भी यार आप पूछ रहे थे, मैं एक बारी करवाता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद करवाता हूँ मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम खुल्लू बदमाश हो। तन्मय कह रहा है कुल्लू बेबी नेम ले लो। अच्छा, एक और चीज है भाई, इस संडे को तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेस्ट भी है, तो मेक श्योर प्रिपेयर रहना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेस्ट है इस संडे को, ठीक है। छोड़ के चल पड़ी फिर रोया करेगी। अच्छा, एक और चीज है, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23। आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पहले आपके पास 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था पीएमआई करके, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करके, और वो चैप्टर अब आपका हट चुका है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा ये चैप्टर, और ये वाला सवाल इसी कॉन्सेप्ट से होगा, इसी कॉन्सेप्ट से होगा, है ना। मैं अगर करवाने को मैं करवा दूंगा, बट तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, और वो क्वेश्चन आता भी नहीं है आपके एग्जाम में, तो उसको आप स्किप कर देना। अगर किसी बच्चे के मन में उस क्वेश्चन को लेके कुछ दुविधा हो कि है ना ऐसे क्वेश्चन तो किया नहीं है, वैसा नहीं आएगा, लेकिन उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन और आते हैं, मतलब उसके जैसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि ए कोई मैट्रिक्स दे दी गई है 0 1 1 0 करके कुछ ऐसा दे देता है वो, और ए की पावर n करके कुछ ऐसे निकालने को वो बोलता है, ऐसा कुछ बोल देगा, या ए की पावर 2023 निकालने को बोल देगा, ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, कब करेंगे, जो मैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली बात कर रहा था ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, तो वहां पे उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 23 को आप स्किप कर सकते हो अगर किसी बच्चे को उसमें डाउट हो तो। चलो, सबसे पहले ए को क्या करते हैं, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मैं एक्स मान लेता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं एक्स मान लेता हूं, बी ट्रांसपोज ए बी, इस मैट्रिक्स को मैं क्या कर लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। अब अगर ये x है और इसका ट्रांसपोज मैं कर दूं, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और पूरे का ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं, पूरे का ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं, तो क्या बताया था मैंने, अगर तीन मैट्रिक्स होती है ए बी सी, तीन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सी बी और फिर ए। तो पीछे से शुरू करो, पीछे से शुरू करो, बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, और फिर इस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो x का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, b। अब a ट्रांसपोज a के बराबर है, तो x का जो ट्रांसपोज होगा वो b ट्रांसपोज एज इट इज, a का ट्रांसपोज a के बराबर और b एज इट इज। तो आप देखोगे बेटा, x हमने इसको माना था और x का ट्रांसपोज भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x का ट्रांसपोज अगर x के बराबर आ रहा है, इसका मतलब x क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऐसे ही अगर मैं A ट्रांसपोज को माइनस A को अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लूं, A को अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लूं, तो A का ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। तो अब अगर मैं इसको Y मान लूं, Y इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज AB, ये मेरा Y है। इसका ट्रांसपोज कर दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज AB, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूं, तो सबसे पहले आ जाएगा पीछे ए बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज तो एज इट इज, उसने क्या बोला है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए के बराबर है,
और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर, माइनस साइन आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए और बी। अब y ट्रांसपोज इधर था, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y अगर माइनस ऑफ y के बराबर आ जाए y ट्रांसपोज तो y क्या हो जाएगा, y इज स्क्यू सिमेट्रिक। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि जब A सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, और A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक। सर योगा में 100 में से 100 होंगे। अरे भाई ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई, बहुत सिंपल सिंपल सी। अब जैसे कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेता है द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स ए वो अगर सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होती है हमेशा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे एक ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, करो जरा इसको, 1 मिनट का समय है। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, कह रहा है कि A इज 2x3। A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x3। ठीक है, एंड B इज अ मैट्रिक्स, B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, m×n मान लिया मैंने। ठीक है, सच दैट A का ट्रांसपोज इनटू B एंड B का ट्रांसपोज इनटू A बोथ आर डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज इंटू बी ये भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, और B इंटू ए का ट्रांसपोज इसका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन दोनों के दोनों पॉसिबल है। तो अब B का ऑर्डर बताना है आपको, आप लोग तब तक B का ऑर्डर बताओ, इतने में मैं कुल्लू बदमाश का एक डाउट सॉल्व कर लेता हूं। तो कुल्लू बदमाश ने पूछा था कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है बेटा 2 1 4 3 1 6, मान लो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। दूसरी मैट्रिक्स है बेटा बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास 3 1 2 4 5 0 1 2 3, ये कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 3x3। बेटा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो, तभी मैं A इंटू बी को कर सकता हूं। तो इसका रो और इसका कॉलम बराबर है। अब करना कैसे है, सबसे पहले पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, अब इसको पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तीसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, बस ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 5 20, 1 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। ऐसे करना है। फिर ऐसे ही बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 इंटू 1 कितना, पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। बस अब इनको ऐड करके लिख दो भाई, ऐसे करना है भाई इसको। ठीक है, चलो चलो बी का ऑर्डर बताओ जरा मुझे, क्या आया बी का ऑर्डर, क्या आया है बी का ऑर्डर बताओ, बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक जो दिल था मेरा,
देखो आ जाओ, देखो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2x3, ठीक है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x2, क्योंकि रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो ए का जो ट्रांसपोज है बेटा, इसका ऑर्डर तो हो गया 2x3। अब अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा, बी का ऑर्डर क्या है m×n, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, b का ऑर्डर तो क्या है m×n है, और a के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 2x3, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, यानी कि b का ऑर्डर क्या हो जाएगा, b का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2, तो 3x2 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी ने 2x3 लिखा है तो गलत है बेटा, 3x2 इज द करेक्ट आंसर। 2x3 नहीं है, 3x2 है, 3x2 है, मैंने गलत किया है क्या? ए का ऑर्डर है 2x3, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 3x2। अब ए का ट्रांसपोज, ओ हो, अच्छा मैंने ए का ट्रांसपोज, ओ हो, सॉरी 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 यार, सॉरी 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 सारी सारी, ए के ट्रांसपोज का मैंने ऑर्डर गलत लिख दिया था। ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3x2, और बी का ऑर्डर क्या है m×n, तो m की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो m किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। ऐसे ही बेटा b की वैल्यू क्या है m×n, और a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2, सॉरी कितना है a का ट्रांसपोज 3x2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो b का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बदमाश तो जीवांश कबीर कह रहा है, बदमाश तो हम शुरू से हैं, पर कुल्लू भैया की तरह कभी घमंड नहीं किया। वाह सर, मेरा कमेंट भी पढ़ लिया करो। हाय कुकी, ठीक है, चलो ठीक, चलो चलो चलो, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, बाकी ये तो आप कर लोगे, इजी पीजी से है। एक और सवाल ये वाला, इसके आखिरी सवाल है या इसके अलावा कोई और भी था? हाँ एक सवाल और है, एक पहले ये वाला कर लेते हैं, थोड़ी देर इधर फोकस करना भाई, बस लास्ट के 2 सवाल है ना, 5 मिनट और फिर उसके बाद छुट्टी है, बस इसको थोड़ा सा समझना। शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है ए, वो मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन, कि कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अब अगर इस मैट्रिक्स की मैं कोई पावर ले लूं, कोई भी पावर, और ये n क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास a की पावर n, ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक ही होगी। अगर कोई मैट्रिक्स है a, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी पावर में कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूं, वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। ये आपको शो करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? x को मान लेता हूं मैं a की पावर n के बराबर, x का ट्रांसपोज ले लो, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम, तो a की पावर n का ट्रांसपोज कर लो। अब a की पावर n का मतलब क्या है, a की पावर n का मतलब है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू a इंटू a इंटू a डॉट 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 n टाइम्स, है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा जैसे मान लो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ये है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले आएगा बेटा ई का ट्रांसपोज, फिर आएगा डी का ट्रांसपोज, फिर आएगा बेटा सी का ट्रांसपोज, फिर आएगा बेटा बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा ए का ट्रांसपोज, पीछे से चलना शुरू हो जाता है। तो जब मैं इन सबका ट्रांसपोज करूंगा
तो सबसे पीछे क्या है, सबसे पीछे क्या है, ए ही तो है, ए का ट्रांसपोज इनटू, फिर सारे के सारे ए हैं तो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज पीछे से चलेंगे तो ए ही तो आएगा, और ये कितनी बारी आएगा, एन टाइम्स आएगा, एन टाइम्स आएगा, एन टाइम्स आएगा। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, और उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, इनटू ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, इनटू ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, और कितनी बारी, एन टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, ए को कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ए की पावर एन। तो इसका मतलब एक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए की पावर एन के बराबर। तो ए की पावर एन को हमने क्या माना था, एक्स के बराबर माना था। तो अगर x का ट्रांसपोज x के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, x क्या था, a की पावर n, तो a की पावर n भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वही हमें प्रूफ करना था। फिर से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। a का ट्रांसपोज अगर a के बराबर है, उसने बोला है a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a की पावर n को भी सिमेट्रिक प्रूफ करो। तो मैंने इसको x के बराबर मान लिया। a की पावर n का मतलब क्या होता है, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर मैं x का ट्रांसपोज ले लूं तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब अगर मैं बहुत सारे मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो पीछे से चालू हो जाता है, सबसे पीछे वाला, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके, तो पीछे से चालू हो गया ये। तो अगर मैं इसको पीछे से चालू करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ए ट्रांसपोज, क्योंकि सबसे एंड में भी ए होगा ये। अब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ए अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं ए की पावर एन लिख सकता हूं। तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, चलो जी, आखिरी सवाल इस चैप्टर का, फिर अपन इसको खत्म करते हैं। कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा, ये हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा, गामा इंटू बीटा, गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 0 1। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा कैंसिल हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। और ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा इंटू बीटा लिखो या बीटा इंटू गामा लिखो, एक ही बात है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं एक काम करता हूं, सब कुछ उधर भेज देता हूं, सब कुछ उधर भेज देता हूं। इधर आ गया 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऐसे करना है। तो इसी के साथ आप लोगों का मैट्रिसेस चैप्टर होता है समाप्त, और बस यही है, खत्म होता है इसी के साथ हमारा मैट्रिसेस चैप्टर। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको थोड़ा बहुत मैट्रिसेस आनी चाहिए। भैया आपको पता है मेरा मैथ्स का टेस्ट था इन्वर्स ट्रिगो का और 23 आए आउट ऑफ 25। भैया मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा स्कूल बहुत दूर है और बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, मिस हो जाती है, क्या करूं यार। अब मतलब मैं भी क्या ही बोल सकता हूँ इसमें। ठीक है, चलो सर, आपने मेरा आज तक नाम नहीं लिया। हाय हरकिरत सिंह। ठीक है भाई, अरे यार मॉड्यूल, भैया मॉड्यूल आप डाल दोगे, अब मैं आपको भेज देता हूँ।
मैं आज दिन में भूल गया। मैं आपको एक सेकेंड है। हाँ, गूगल चैट पे भेज दूँ? अभी अभी डलवा रहा हूँ भाई। मॉड्यूल मैट्रिसेस चैप्टर का मॉड्यूल। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हाथों हाथ कर लेते हैं ना, वरना फिर भूल जाऊंगा मैं। इसका मैट्रिसेस का ही स्टूडियो वाली आईडी पे भेज रहा हूँ। ठीक है, भेज दिया। ठीक है, मॉड्यूल भी अभी डल जाएगा। तीनों में डाल देना, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और। ठीक है, चलो जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं जहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे, किसको?